आज इस वीडियो में मेरे पास में सामने दो नए फोन्स हैं। एक तरफ है एप्पल का लेटेस्ट द आईफोन 16 और इस तरफ है सैमसंग का लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S24। अगर आपको लग रहा है कि आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो नहीं, हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इन फोन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बट एक कॉमन फैक्टर भी, और वो ये है कि दोनों फोन्स के लिए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है इंडिया। तो आज इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, मुझे बनाते हुए काफी खुशी मिल रही है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं अबाउट मेक इन इंडिया। टुडे 25 ऑफ सितंबर मार्क्स इट्स 10th एनिवर्सरी, और थोड़ा सा ना हम कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे, बिकॉज ये ऑनलाइन मैंने देखा है कि लड़ाइयां बहुत चलती हैं, असेंबल्ड इन इंडिया होता है, ये होता है, वो होता है। आई विल गिव सबका जवाब बड़े आराम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बार ध्यान से इन दोनों फोन्स के बॉक्सेस को देखते हुए। आईफोन 16 का जो बॉक्स है आपको साइड में दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। अगर हम बात करते हैं सैमसंग के बॉक्स की, तो पीछे लिखा है यहाँ पे मेड इन इंडिया। अब यहाँ पे कई लोग मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा वोक बनते हैं और अपना ज्ञान जो है वो देना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि अरे इंडिया में बनता थोड़ी ना, इंडिया में तो केवल असेंबली होती है, दिस दैट। गाइस, थोड़ा सा अपने दिमाग को बढ़ाओ, थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को समझो, तो बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दिस इनिशिएटिव मेक इन इंडिया। आज इसकी 10th एनिवर्सरी है। 25 ऑफ सितंबर 2014 में इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया था एक विजन के तौर पे कि दुनिया भर में जो भी कंपनीज हैं, इंडिया की, इंडिया के बाहर की, कहीं की भी, वो जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अगर एक एक करके वो अपनी यूनिट्स को इंडिया में लेके आए तो उससे डेफिनेटली हमारे कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिलेगा और काफ़ी अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश को इनसे फ़ायदा पहुँचेगा। ओवर टाइम हमने देखा है कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो आज मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं, 99.2% ऑफ ऑल दीज फोन्स दे आर मेड इन आर कंट्री। मतलब सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के जो सप्लायर्स हैं, जो एप्पल के लिए आईफोन्स बनाते हैं, उन सप्लायर्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में हैं, और इंडिया में आईफोन 15, 16 वगैरह हमने बनते हुए देखे हैं। अलग हम दूसरे ब्रांड्स की बात करते हैं तो वो काम भी इंडिया में हो रहा है। हम ये चीज़ देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी कि भैया मर्सिडीज अपनी गाड़ियाँ इंडिया में बना रहा है। अगर हम बात करते हैं और अलग अलग चीज़ों में, तो मतलब हमने ये अलग अलग तरीके से होते हुए देखा है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन इंडिया, इसका क्या झंझट है। गाइस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आज की डेट में अगर हम किसी भी एक मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो एक मॉडर्न स्मार्टफोन हो, एक मॉडर्न लैपटॉप हो, एक मॉडर्न कार हो, तो इसमें ना हजारों कंपोनेंट्स लगे होते हैं अलग अलग तरीके के। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली कि सब चीजें किसी एक कंट्री से ही आ जाएं। मतलब आज आप सोचो कि आपने एक गाड़ी ली है, एक फरारी ली है आपने, इट्स एन इटालियन कार, तो आपको क्या लगता है कि फरारी के अंदर जितने भी पुर्जे लगे होंगे और फरारी इटली में बनी है तो क्या वो सब चीज़ें इटली की ही होंगी? ज़रूरी नहीं है। टायर कहीं और से बन के आए होंगे, किसी और देश से हो सकता है जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो कहीं और से बन के आए हैं, हो सकता है उस गाड़ी के अंदर जो कार्बन फाइबर यूज़ किया है वो किसी और जगह से आया है, ग्लास कहीं और से आया है, एलईडीज जो लगी हैं उसके लाइट्स में वो कहीं और से बन के आई हैं, लाइट असेंबली पूरी कहीं और से बन के आई है, और कुछ चीज़ें इटली के अंदर ही बनी होंगी और फिर जुड़ के वो कार बनी। तो आप क्या बोलते हो, फरारी इज मेड इन इटली या फिर इट इज असेंबल्ड इन इटली? एक कॉमन क्वेश्चन है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल, आपकी एक गली में अगर एक पिज्ज़ा की दुकान है जो पिज्ज़ा बना के बेचता है, अब भाई ऐसे में मैदा कहीं और से आई होगी, मिर्च जो है वो कहीं और से आई होगी, प्याज कहीं और से आए होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये पिज्ज़ा बना रहा है या पिज्ज़ा असेंबल कर रहा है? क्योंकि प्याज तो उसके खेत में नहीं है, उसके पास तो खेत भी नहीं है, उसके पास तो केवल एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ना हमको ये समझना जरूरी है। दुनिया भर में भी जहाँ पे सैमसंग की फैक्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल वियतनाम में भी है, कोरिया में भी है, दुनिया में अलग अलग जगह पे है। अब सैमसंग के फोन जो वियतनाम में बनते हैं, क्या हम उनको ये बोलते हैं कि असेंबल्ड इन वियतनाम है कि मेड इन वियतनाम है?
तो मुझे पता नहीं ये इस बात पे बड़ा ना एक मतलब बुरा लगता है देखते हुए कि कैसे हम अपने ही देश की चीज को, जहां पे एप्पल अपने बॉक्स पे लिख रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, सैमसंग अपने बॉक्स पे लिख रहा है मेड इन इंडिया, और हम इसी बात पे लड़ाई कर लें कि यार ये इंडिया में बना भी है कि नहीं। These are modern, high-end electronic devices। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो प्रैक्टिकली किसी एक कंट्री में बनते भी नहीं है। कुछ आइटम यहाँ पे कोरिया से आया होगा, कुछ आइटम यहाँ पे ताइवान से आया होगा, कुछ आइटम यहाँ पे जापान से आया होगा, कुछ आइटम यहाँ पे चाइना से आया होगा, कुछ आइटम यहाँ पे इंडिया का भी होगा, और तब जुड़ के पूरा फोन बनता है। और ये अक्रॉस इंडस्ट्री यही ट्रेंड है। जो फोन चाइना में बनते हैं वो भी पूरी तरीके से चाइनीज नहीं होते हैं, उसके अंदर भी कंपोनेंट्स बाहर की कंट्रीज से भी आते हैं। हमें ये समझना जरूरी है। और अगर हम देखें इसके पूरे इंपैक्ट को, तो गाइस लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, लुक एट कि वो हजारों लोगों को जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स मिल रही हैं, उससे कितना फायदा मिल रहा है हमारी इकोनॉमी में। लुक एट द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होता है। कई बार जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी किया जाता है, मतलब ऑल टुगेदर R&D स्पेस में। और मोबाइल फोन्स के अंदर हम देखते हैं तो धीरे धीरे करके ऑल दीज कंपनीज दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू सोर्स जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया से ही। इंडिया में वो इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, एंड दैट्स द रीजन कि एप्पल आईफोन इंडिया में बना रहा है। न सिर्फ बना रहा है, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया के बने हुए आईफोन्स। सैमसंग ये काम कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लड़ाई है ना, और मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग भी इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि तो असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग हो रही है तो फिर तो सब कुछ असेंबलिंग ही हो रही है दुनिया भर में, है ना। फिर तो मतलब आज अगर टेस्ला भी अपना अगर एक रॉकेट बनाता होगा तो उस रॉकेट के कंपोनेंट्स दुनिया में अलग जगह से आते होंगे। बोइंग अगर अपना एक एयरक्राफ्ट बनाता है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो जरूरी नहीं उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स जो लगे हैं वो अमेरिका से आए हैं यार। पॉसिबल नहीं है ऐसा, बिकॉज इन दिस ग्लोबल एज यू कैन नॉट डू दिस। किसी भी कंट्री के लिए कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर वो कर भी ले तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और इनफैक्ट इंडिया में तो जो विजन है, जहां पे हम देख रहे हैं आगे द वे वी आर मूविंग, कि सेमीकंडक्टर्स जो है उसको लेके हमारे पास में जो है वो आगे हम देखते हैं कि ग्रोथ के बहुत बड़े सिनेरियोज हैं ऑल अक्रॉस कंपोनेंट्स की। अगर हम बात भी कर लें तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम यू बाय अ फोन, देखो बॉक्स पे एंड फील गुड अबाउट इट कि ये हमारे ही साथ के लोगों ने, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ सीखा है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो असेंबली लाइन की ओर बैठ के मोबाइल फोन्स में कंपोनेंट्स जोड़ रहे हैं, उनको बाद में टेस्ट करते हैं और बाद में वो फ़ोन डब्बे में डल के मार्केट में आता है और हम यूज़ करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे अपने लोगों के हाथों से बनाया हुआ फ़ोन है यार। फिर चाहे वो सैमसंग का लेटेस्ट फ़ोन हो या एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन हो, कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो इस बात के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आई थिंक लेट्स अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि मेक इन इंडिया जो है वो उसने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और आगे चल के ये चीज़ आई एम श्योर और बड़े स्केल पे जाने वाली है, जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज दे वांट टू कम टू इंडिया, दे वांट टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। इंडिया हमेशा से एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। इंडिया हमेशा से वो जगह रही है जहाँ पे द एनवायरमेंट इज राइटली सूटेड, लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब आज अगर किसी फैक्ट्री में 1000 लोगों की ज़रूरत है तो इंडिया में वो 1000 टैलेंटेड लोग अवेलेबल हैं जो बहुत जल्दी कुछ नया सीख सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर तुरंत अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी के लिए बड़ा आसान होता है इंडिया में आके अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना। तो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट, एंड आई थिंक अब देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन बिटवीन कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है या असेंबल्ड इन इंडिया है। आई होप कि आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। और पिज्ज़ा वाले से मत बोलना कि तुमने पिज्ज़ा की असेंबली करी है, उसने बनाया है अपने रेस्टोरेंट में, सामान अलग जगह से आया होगा, बट आफ्टर ऑल इट्स हिज स्किल कि वो पिज्ज़ा बना के आपको दे रहा है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।